दोस्तों छठवीं मौसम फखरे में खुश आमदीद। गाना आपने सुना होगा नुसरत फतेह अली खान का आ जाते नु अखियां उड़ीगनियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज नुसरत फतेह अली खान के इस कलाम की ना सिर्फ अमली तफसीर बना हुआ था बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की जज्बात भी इसी गजल के मिसदाक उभरते हुए और सामने चरखते हुए नजर आ रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो इमरान खान साहब को जेल से निकालें, अपने सामने खड़ा करें और उनको मन चाहा रिलीफ दे दें। अगरचे उन्होंने इस बात की कोशिश तो जरूर की लेकिन फौरी तौर पर इमरान खान साहब को मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं आ सकी। और मामला है इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की थी अपने वकील जनाब उजैर भंडारी साहब के जरिए, और इस दरखास्त के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस बात की इस्तदा की गई थी कि उनको मुबैना तौर पर 9 मई और 10 मई के वाकयात में मुलव्वस करार देकर उनको मिलिट्री कस्टडी में देने की कोशिश की जा रही है। और उनका यह मानना था कि मिलिट्री कस्टडी में जाना उनके मफादात यानी उनके अपने जो मुफाद है उसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक डायरेक्शन भी मौजूद है और इससे बाहर जाकर एक साबिक वजीर आजम को मिलिट्री ट्रायल के लिए फौज के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इस दरखास्त के ऊपर उनके रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से 4 एतराजात दायर किए गए थे और इमरान खान साहब के वकला की तरफ से इन एतराजात को दूर करने की बजाय इन एतराजात के साथ ही दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर करने की इस्तदा की गई। और उसके बाद बेंच बन गया और उस बेंच के को हेड कर रहे थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने इन एतराजात के साथ ही आज दरखास्त की समाअत की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपसे कहा ना आ जाता है अखियां उड़ीग दियां, बिल्कुल वैसे ही जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब ने एक मर्तबा भी पूरी समाअत के दौरान इमरान खान साहब के वकील जनाब उजैर भंडारी साहब से इस बारे में सवाल नहीं किया कि जनाब आपकी सदा सुनते हैं, आपकी सदा पर बात करते हैं, लेकिन पहले ये जो 4 एतराजात रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने लगाए थे जरा पहले इनके बारे में बताएं कि क्या ये एतराजात दुरुस्त हैं या नहीं। लेकिन मजाल है कि इस हवाले से कोई बात की गई हो। अलबत्ता एक फिक्स्ड मैच की तरह बॉल कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह के दरमियान ये जो पासेस हैं इनका तबादला होता रहा, दोनों आपस में ही खेलते रहे और मुस्कुराते रहे। हद तो ये है कि इस हद तक ओपन फिक्स्ड मैच के बावजूद जज साहब आई वॉश के लिए चंद सवालात ही पूछ लेते तो काफी होता। अलबत्ता जज साहब की तरफ से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी करार देना इस पूरी की पूरी समाअत का नुक्ता हैरानगी था, इस वजह से कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज ने दौरान समाअत अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर DGISPR जो कि फौज के इदारे के तर्जुमान है उनको सियासी करार दिया हो। और जज साहब की तरफ से जनाब अहमद शरीफ साहब को या तर्जुमान चूंकि वो पाक फौज के हैं उनको सियासी करार देना, उनकी स्टेटमेंट को सियासी करार देना इस बात की तरफ इशारा है कि हाई कोर्ट जो भी है वो पाक फौज के तर्जुमान के या पाक फौज की तरफ से दी जाने वाले जो ब्रीफिंग है उसको एक सियासी अमल करार देती है। और यही वो कैच था जिसको जनाब उजैर भंडारी साहब ने ना सिर्फ डाइव लगाकर कैच किया बल्कि उन्होंने इस बात की इस्तदा फौरी तौर पर जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब के रूबरू कर दी कि जनाब आप अगर इस ऑब्जर्वेशन को जो अभी आपने पास की है इसको आज के ऑर्डर का हिस्सा बना दें तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि उनको पता लग गया कि अगर जनाब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही सियासी करार दे दिया जाएगा जज साहब के ऑर्डर के अंदर तो फिर अगले मार्केट को सर करना इमरान खान साहब के लिए ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा बल्कि इसी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर पाकिस्तान की फौज को सियासत के अंदर इन्वॉल्व करार देकर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के उस मुकदमे का आगाज हो सकता है जिसके हवाले से कल खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में एक करारदाद को मंजूर किया गया। तो इसको अगर हम फिक्स्ड मैच ना कहें तो और क्या करें, फिर उन तमाम लोगों का क्या इलाज किया जाए जो इस बात के ऊपर भी इस वक्त मिर्चों भरी धुनी ले रहे हैं कि काजी साहब ने कह दिया है कि हमने नए जजेस को अपॉइंट करना है, काजी साहब तो 25 अक्टूबर को चले जाएंगे, उनके जाने से पहले नए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की जो समातें हैं वो आपको
सूट करती हैं। ये जो जज साहब कह रहे थे कि जनाब ये जो स्टेटमेंट है DGISPR की ये सियासी है, ये बात आपको बड़ी अच्छी लगती है। मजाल है कि इसके हवाले से कोई भी बंदा ये बात कहे कि जनाब जज साहब को इस तरह के तर्ज अमल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था, जज साहब को इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी जो इस बात की तरफ इशारा करे कि पाकिस्तान की फौज सियासत के अंदर मुलव्वस है। इस पर तो तालियां बजाई जाएंगी कि ओहो जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने तो छत फाड़ दी है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने तो आज इंसाफ पसंदी की जनाब एक ऐसी इमारत कायम कर दी है जो सबसे ज्यादा बुलंद है, और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां गुल हसन औरंगजेब को ही होना चाहिए, और आमिर फारूक साहब को फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शिफ्ट किया जाना चाहिए। आप यकीन रखें जस्टिस आमिर फारूक साहब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले दो काम होना तयशुदा है। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आईनदारों की तकर्री जनाब आमिर फारूक साहब की सिफारिशात के जरिए होंगी। इन 4 खाली असामियों के लिए 12 आईनदारों के नामों का तयन और उनकी सिफारिश भी जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब करेंगे, और फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब की मौजूदगी के अंदर ही ये जो 4 जजेस हैं ये ना सिर्फ यहां पर अपॉइंट होंगे बल्कि उसके बाद कौमी असेंबली के अंदर एक आईनी तरमीम भी मंजूर होगी, और उस आईनी तरमीम के जरिए ये जो ग्रुप बनाकर फिक्स्ड मैच खेलने वाले जज साहिबान हैं इनका ना सिर्फ बैनुस्सूबाई तबादला मुमकिन हो सकेगा बल्कि उसके बाद अदलिया के प्लेटफॉर्म को जाती मकासद या सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाले जज साहिबान के नातके को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और यही वो इस वक्त की मिर्चें हैं जो जनाब सबको लगी हुई हैं, और इन्हीं मिर्चों की बदौलत इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लीगल विंग का किरदार अदा कर रहा है, और उनके लिए जो सपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर मुयस्सर है। अदरवाइज कोई आम आदमी हो, मैं हूं या आप हो, हमारी तरफ से कोई भी रिट पिटीशन दायर की जाए किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र नहीं करता, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर दायर की जाए और वहां पर रजिस्ट्रार उसके ऊपर एतराजात आयद कर दे और उन एतराजात को दूर किए बगैर वो दरखास्त किसी जगह पर फिक्स हो जाए तो जनाब मेरा नाम बदल दीजिएगा। और अगर दरखास्त फिक्स भी हो जाए तो जज साहिबान जनाब उन एतराजात पर बात किए बगैर, या जब तक आप जज साहिबान को इस बारे में कायल ना करें कि जनाब ये जो एतराजात हैं ये 100% दुरुस्त हैं और या 100% गलत हैं, जब तक आप इस बात पर जज साहब को कायल ना करें, जज साहब दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जाएंगे ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो जाए। लिहाजा ये जो सब कुछ हो रहा है, ये हामिद खान साहब की जो स्टेटमेंट थी ना कल कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपनी तोसी के लिए जनाब ये सारे का सारा खेल खेल रहे हैं कि नए जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है। नए जजेस की अपॉइंटमेंट को हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे को कबूल नहीं करेंगे। भाई तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले? आपका इसके साथ क्या लेना देना? पाकिस्तान की पार्लिमान एक सुप्रीम इदारा है, पाकिस्तान की पार्लिमान एक आइन साज इदारा है, पाकिस्तान की पार्लिमान एक कानून साज इदारा है और उसको कानून साजी का इख्तियार, उसको आइन में तरमीम का इख्तियार पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर अवामी नुमाइंदे जो अवाम की ताकत के साथ, अवाम की वोट के साथ असेंबलियों में पहुंचे हैं और वहां पर वो आइन के तमाम तर तकाजों पर अमल पैरा होते हुए 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम करते हैं और आइन में तरमीम करके जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को तब्दील करते हैं, जुडिशियल कमीशन के साथ साथ पार्लियामेंट्री कमीशन को एम्पावर करते हैं और उनको इस हद तक एम्पावर करते हैं कि वो अदलिया के अंदर किसी भी सियासी तकर्री को रिजेक्ट कर सके, तो इसकी तो हौसला अफजाई होनी चाहिए, बल्कि इस पर तो तालियां बजाई जानी चाहिए कि जनाब अदलिया को सियासी असरात से हमेशा के लिए पाक किया जाएगा। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहिबान की तकर्री अगर टॉप मोस्ट 3 जो हैं जजेस के मुकाबले की कैफियत में होगी तो इसमें क्या बुराई है? इसका मतलब यह है कि जो सीनियरिटी के अंदर जज होंगे उनका जो तकर्री का पैमाना होगा चीफ जस्टिस के ओहदे पर आने के लिए वो होगा उनकी आइन पसंदी, उनके वो तमाम फैसले जो उन्होंने आईनी हदूद के अंदर रह के किए होंगे। ऐसे जज साहिबान जो अपनी मर्जी से आईनी हदूद का तयन करते हो या अपनी मर्जी से आइन की
तशरीह करके रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुर्तकब करार पाए? क्या ऐसे जज साहिबान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए? कतई नहीं। लिहाजा वो तमाम लोग जो आइन के ऊपर अमल दरामद करते हैं उनको ही एक आईनी इदारे के सरबराह के तौर पर काम करना चाहिए और उन्हीं की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। ये जो कल्ट बना के बैठ जाते हैं, ये जो एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं और इस बात का तासुर देते हैं कि जनाब अगर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आपको अब रिलीफ नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे किस काम के लिए बैठे हैं, लाएं अपने केस हमारे पास। जिस तरीके से आसिफ सईद खोसा साहब ने इमरान खान को पैगाम भेजा था धरने के दिनों में, भाई इधर उधर क्यों फिर रहे हो, हमारे पास आओ, पनामा का केस लेके मेरे पास आओ, हम इसको फिक्स करते हैं, हम नवाज शरीफ को निकालते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ था। आसिफ सईद खोसा साहब की सरबराही में बनने वाले बेंच ने वो ही कुछ किया था जिसकी गारंटी उन्होंने इमरान खान साहब को दी थी। अब इमरान खान साहब को अदलिया के अंदर उन तमाम जज साहिबान जैसे ही जज दरकार हैं ताकि वो ईमानदारी के ये जो वायरस है इसको ना सिर्फ मजीद फैलाएं बल्कि इमरान खान के बारे में जो मुकदमात के फैसले उनके हक में आए तो इमरान खान लोगों के सामने हीरो बनते हुए कहें कि देखा मैंने पाकिस्तान को गैर आईनी इकदाम से बचाया, जबकि खुद हर तरह के गैर आईनी, गैर इंसानी, गैर जमहूरी इकदाम के अंदर बंदा मुलव्वस हो तो वो फिर किस मुंह से कह सकता है। अब ये इस बात पर एतराज ये जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब को ज़ैर भंडारी साहब का ये कहना कि जनाब फौज सियासी है, तो भाई आपने फौज को सियासी किया है तो वो सियासी है ना। आपने अपने दौरे इक्तदार में फौज के जरिए पार्लियामेंट को चलाया, पार्लियामेंट के अंदर कर्नल लियाकत का कमरा मौजूद था, कर्नल लियाकत पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जनरल फैज हमीद के कहने पर और आपकी हिदायत के ऊपर पार्लियामेंट को कंट्रोल करते थे, कानून साजी अपनी मर्जी के जरिए कराते थे, लोगों को उठवाते थे, लोगों से अपने हक में वोट दिलवाते थे। ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो उसके बाद जब आप इक्तदार से हटे तब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटे, जो एक आईनी और जमहूरी तरीका है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने फौज के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल करने और फौज को सियासत में इन्वॉल्व करने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया। आपका ये कहना कि जब जनरल बाजवा ने टीवी पर आकर इस बात का इजहार किया चेन ऑफ कमांड की तकरीब से पहले कि जनाब फौज ने एपॉलिटिकल होने का फैसला किया है, तो जनाब आप कौन होते थे जो बार बार उनको खींच के सियासत के अंदर लेके आते थे? आप कौन थे जो हर मर्तबा इस बात का इजहार करते थे कि जनाब बात होगी तो सिर्फ फौज के साथ होगी, फौज के अलावा हमने किसी के साथ बात नहीं करनी। और अब भी इमरान खान साहब का यही मानना है कि अगर नेगोशिएशंस होंगी, अगर डायलॉग होगी तो पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए डायरेक्शंस जो हैं वो जज साहिबान से मांगी जा रही हैं कि जनाब आपकी तरफ से ये जो जुमला बोला गया है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आप इसको अपने ऑर्डर के अंदर शामिल कर लें ताकि कल को हम इस ऑर्डर को टीवी के ऊपर बैठकर दिखाएं कि जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा है कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सियासी है। तो इसका फायदा, इसका मतलब ये है कि जज साहिबान अपने मनसब पर बैठकर एक पॉलिटिकल ग्रुप को अगर फायदा देंगे तो फिर तनकीद तो होगी और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को नजरअंदाज करते हुए बराह रास्त अटॉर्नी जनरल से इस बारे में जवाब तलब कर लेना कि जनाब आप वाकई बताएं कि हुकूमत इमरान खान का ट्रायल जो है वो फौजी अदालत में करना चाहती है। अगली तारीख पर अटॉर्नी जनरल की तरफ से हुकूमती जवाब हाईकोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि आप हुकूमत के भी हाथ पांव बांधना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि गवर्नेंस का इख्तियारात हुकूमत से लेकर आपके सुपुर्द कर दिया जाए और आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो रिलीफ हैं अपने मनपसंद पॉलिटिशियंस को दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना दस्तूर पाकिस्तान की तौहीन होगी, ऐसा होना जमहूर पाकिस्तान की तौहीन होगी। पाकिस्तान के अदलिया के अरकान को इंसाफ करने का जो है ना मनसब वो अता किया गया है। उनको अपनी पसंद के सियासी शख्सियात को अकोमोडेट करने के लिए इस मनसब से सरफराज नहीं किया गया। बराह करम आप भी जरा अपने जो है ना इन चीजों पर जरा गौर करें, अदरवाइज जो हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये ना हो कि अदलिया के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो इस हद तक हो जाएं कि मौजूदा अदलिया के अंदर मौजूद ईमानदारों के सफाई के लिए भी आईनी तरमीम आ जाए, क्योंकि अगर ये खेल ऐसे ही जारी रहा तो मुझे नहीं लगता कि
اس تطہیر کے عمل کے اندر، اس صفائی مہم کے لیے آئین کے اندر کوئی ایسی ترمیم آ جائے جس کے نتیجے میں ججز کی برطرفی کا اختیار براہ راست صدر صاحب کے پاس چلا جائے، کیونکہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہی بندے کو فارغ کر سکتی ہے، اس کو فائر کر سکتی ہے، اپوائنٹمنٹ بھی کر سکتی ہے اور فائر بھی کر سکتی ہے. اور یہ والی جو آئینی ترمیم کا آپشن ہے یہ اب اس وقت ٹیبل پر بھی موجود ہے. اپنا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.